जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है साधना हो निष्कपट। राजा महाबल के 6 मित्र थे। उनकी आपस में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि शरीर अलग पर प्राण एक। बचपन से ही वे साथ साथ खेले, जिए और बड़े हुए। गृहस्थ आश्रम जीने के बाद राजा ने संत जीवन लेने की सोची। जब उसने ये बात मित्रों से कही तो सभी ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ संत जीवन लेंगे। जब संसार साथ में जिया तो साधना भी साथ करेंगे। राजा ने कहा, मैं धन्य हुआ, ऐसे मित्रों को पाकर मैं धन्य हुआ। सभी ने जय घोष मुनि के सानिध्य में दीक्षा ले ली। सभी ने विचार किया, जब हमने दीक्षा साथ में ली है तो तपस्या और आराधना भी एक समान एक साथ करेंगे। कुछ दिनों बाद महाबल मुनि को लगा कि अगर मैं सबके समान तपस्या करूंगा तो इनसे आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। इसी विचार ने उन्हें अधिक करने के लिए प्रेरित किया। सभी ने उपवास किया और अगले दिन सभी पारने के लिए भिक्षा लाए, पर महाबल मुनि भिक्षा के लिए न गए। तो सभी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आज भिक्षा नहीं लाए? चलो हमारी भिक्षा से पारना ले लो। महाबल मुनि ने झूठ मूठ का बहाना बनाकर कहा, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगा। बाकी मुनियों ने कहा, हमें पहले कह देते तो हम भी भिक्षा न लाते। अपना तो संकल्प है एक जैसा जीवन जीना। फिर महाबल मुनि ने कहा, अब भिक्षा लेकर आ गए हो तो कर लो, मेरी फिक्र न करो। उन्होंने मिठास भरी बातों से जैसे तैसे सबको पारना करवा दिया। इस तरह महाबल मुनि रोज कोई न कोई कारण बताकर बाकी मुनियों से ज्यादा तपस्या करने लगे। वे सबसे बड़े थे तो दूसरे उन्हें ज्यादा कुछ कह न पाते और मजबूरन उनकी आज्ञा मान लेते। इस तरह महाबल मुनि ने बड़े होने का चतुरता पूर्वक फायदा उठाकर लंबी लंबी तपस्याएं की। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने इतने प्रगाढ़ पुण्य बांधे कि वे अगले जन्म में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ बने। पर कपट पूर्वक की गई ज्यादा तपस्या के कारण उन्हें स्त्री तीर्थंकर के रूप में जन्म लेना पड़ा। कपट कर कर हम समझते हैं कि हमने दूसरों को ठगा, पर समय आने पर पता चलता है कि दूसरों से ज्यादा मैं खुद ही खुद से ठगा गया। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।